हेलो दोस्तों, BS एजुकेशन स्वागत है। मैं संसार बुतेली स्वागत करता हूं। आज वर्ग 10वां का रसायन शास्त्र में पार्ट 4 लेके आए हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इसमें और पार्ट हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिए हम। पार्ट 4 लेके आए हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे, बोर्ड पर आप देख सकते हैं, हम पहले ही लिख दिए हैं। समय कम लगे इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे पहला क्या है। इसमें टॉपिक क्या है, धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में, यहाँ तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु है। इसी में कह रहा है धातु और अधातु में अंतर क्या है। अंतर कहने का अर्थ है डिफरेंस, जो उसमें होना चाहिए इसमें नहीं होगा। जो धातु में होना चाहिए वो अधातु में नहीं होगा, जो अधातु में रहना चाहिए वो धातु में नहीं रहेगा। देखिए चलेंगे हम धातु, यहाँ धातु है और ये अधातु है। इसमें क्या है, तो एक में देखेंगे कह इसमें धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु जो होता है उसमें एक चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। यहाँ देखेंगे हम कह रहे हैं अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होता है। क्या होता है? धातु में चमक होता है और धातु में चमक नहीं होता है। चलिए क्लियर हुआ। दूसरा में कह रहा है धातु ये प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है मतलब इसका अर्थ है प्लस में होता है। किस चीज में होता है? प्लस में होता है। वो धातुए जो होता है, धातु जो होता है और विद्युत होगा वो तो क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक अर्थ है प्लस में होगा। यहाँ दूसरा में क्या कर रहे हैं, अधातुए प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मक का अर्थ है, ऋणात्मक का अर्थ है माइनस में होगा। किस चीज में होगा? माइनस में। यहाँ समझेंगे हम किस चीज में होगा? माइनस में होगा। यहाँ कह रहा है अधातुए प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मक होती है मतलब धातु तो होता है लेकिन क्या होता है, विद्युत जो विद्युत में जब ये जाएगा धातुए तो ऋणात्मक हो जाएगा। इस ऋणात्मक का अर्थ है माइनस में चला जाएगा। ठीक। उसके बाद तीसरा है, तीसरा कह रहा है धातुए प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्या कह रहा है? धातु जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा, और उसके बाद क्या दिया है? विद्युत का सुचालक होता है। उसका क्या होता है? सुचालक होता है। और तीसरा दे दिया गया यह अधातु में धातुए प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। धातु जो होता है सुचालक होगा, अधातु जो होगा सो क्या होगा? कुचालक होगा। चलिए तीसरा भी क्लियर। चौथा कह रहा है साधारण ताप पर धातुए प्रायः ठोस होती है। वो जो क्या होगा? साधारण ताप पर। साधारण ताप का मतलब अर्थ कहने का अर्थ है जो चलने वाला ताप है, जो साधारण होता है उस पर क्या होगा? धातु ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। उसके बाद है चौथा, इसमें भी देखेंगे अधातु में अधातुए साधारण ताप पर ठोस या गैस होता है। क्या होगा? अधातुए जो होगा उस साधारण गैस पे क्या होगा? ठोस या गैस होगी। साधारण ताप पर, सॉरी साधारण ताप पर क्या होगा? ठोस या गैस होती है। पांचवा है धातुए आघातवर्धनीय तथा अन्य होती है, तन्य होती है। तन्य होती है। यहाँ कर धातुए आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। यहाँ पांचवा दे दिया है अधातुए आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। इसमें क्या कह रहा है? धातु में क्या कह रहा है? आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। अधातु में क्या कह रहा है? आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। कहने का तात्पर्य जो धातु में होगा वो धातु में नहीं, और जो अधातु में होगा वो धातु में नहीं। चलिए उतारिए। चलो अब क्या करेंगे, इसमें रासायनिक गुणों पर धातु एवं अधातु में अंतर। क्या करेंगे? रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुणों पर करेंगे। अब क्या कहते हैं? भौतिक गुणों पर हम कर दिए थे। जो पहला वाला तो भौतिक गुण पे था, ये जो है रासायनिक गुणों पर। कर रासायनिक गुणों पर धातु एवं अधातु में अंतर देखेंगे। ये धातु है और ये अधातु है। ठीक। एक में कह रहा है धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं, सॉरी धनायन बनाते हैं। अरे धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। जैसे K+ Na+, Ca2+, Fe3+। धनायन, धनायन का अर्थ होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। धनायन मतलब प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। चलिए उसके बाद आता है इसमें अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणात्मकों कह सकते हैं, ऋणायनों कह सकते हैं। ठीक ना। क्या कर रहे हैं? अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। जैसे Cl- S2
माइनस, Br माइनस, मतलब माइनस में होगा। इस क्या होगा, वो माइनस में होगा। क्या होगा, वो माइनस में होगा। किस चीज में होगा, माइनस में होगा। यहाँ क्या कह रहा है, ऋणायन, ऋणायन का अर्थ क्या हुआ, माइनस में होगा। किस चीज में होगा, माइनस में होगा। यहाँ क्या है, धनायन का है, धनायन का अर्थ क्या है, प्लस में होगा। वो किस चीज में होगा, प्लस में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद कह रहा है इसमें दूसरा में, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। यहाँ कह रहा है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है। इसमें क्या कह रहा है, भास्मिक होता है। इसमें क्या कह रहा है, अम्लीय होता है। ठीक ना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो उसका तीसरा कह रहा है धातुएं तनु अम्लों में घुलकर H2 गैस मुक्त करती है। ठीक ना, करती है। वो क्या करेगा, धातु जो रहेगा वो तनु अम्लों में घुलकर H2 गैस मुक्त करती है। ठीक, उसके बाद तीसरा आएंगे हम, करें अधातुएं समानतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। तनु अम्लों से क्या करेगा, वो अभिक्रिया नहीं करेगा। चौथा आएगा, करें धातुएं समानतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती हैं। इसका अर्थ कर रहा है धातु जो होता है वो समानतः किसके साथ नहीं करता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। ठीक, उसके बाद है पांचवा, क्या कर रहा है, धातुएं अवकारक होती है। अवकारक होती है। क्या रहेगा, धातु जो होता है इसे क्या होता है, अवकारक होता है। क्या होता है, अवकारक होता है। इसमें हम चौथा देखें तो कह रहा है अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सहसंयोजक हाइड्रोक्साइड बनाती है। सहसंयोजक हाइड्रोक्साइड बनाती है। किसके साथ संयोग करके, हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्रोक्साइड बनाती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पांचवा कहा है अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। वो जो अधातुएं होता है उसे क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है ना, उतारो उतारो। तो हाथ क्या रखेगी, चलो अब क्या देखेंगे इसमें, धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रिया होता है उसको देखेंगे। इसमें बोल रहा है, एक में बोल रहा है धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या करता है, वो धातु है और अधातु है, वो परस्पर पे क्या करेगा, अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। मुख्यतः क्या बनाते हैं, वो आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा, धातु और धातु। धातु और धातु जो परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अगर धातु और धातु जो अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा, वो सहसंयोजक बनाएगा। क्या बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक ना, उसके बाद आता है धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं जो होता है वो परस पे क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो अब क्या देखेंगे हम इसमें, रासायनिक बंधन। क्या देखेंगे इसमें, रासायनिक बंधन। ठीक ना, इसमें क्या है, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या है, किसे कहते हैं, देखेंगे इसमें पूरा इसी पर सब बात आता है। कह रहा है रासायनिक बंधन, कह रहा है वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या कह रहा है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक, एक में कह रहा है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा होता है। हस्तांतरण द्वारा होता है। दूसरा में कह रहा है संयोग करने वाले दो परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनिक का साझा होता है। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उधर
अब यहाँ क्या है, रासायनिक बंधन हम देख लिए। अब रासायनिक बंधन कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दूसरा है सहसंयोजक बंधन, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे पहला और दूसरा का परिभाषा देखेंगे, ठीक। उधर चलो देखो क्या इसमें देखो क्या थे, उसमें क्या था, 2 भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे। देखो पहला क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, ठीक है ना। कह रहे 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फल स्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। एक इसमें कह रहा है इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। क्या कहता है, ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। किसे कहता है, वैद्युत संयोजक बंधन को, ठीक ना। जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत हो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक,